तमाम उदयपुर निवासियों से प्रशासन के द्वारा ये निवेदन किया जा रहा है कि भैया ये जीवन मरण का क्या है सवाल है, कृपया आप जाइए। पिछले 3 दिनों से उधमपुर ज़िला में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है और इसका लोग पालन करते हुए भी दिख रहे हैं। जिस तरह से पूरे उधमपुर में पिछले 3 दिनों से हर गली हर चौक पर सन्नाटा छाया हुआ है। लोगों को पता है कि ये कोरोना कितना घातक हो सकता है, इसी को लेकर लोग भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों का पालन कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में मैं आपको उन सही कोरोना वॉरियर से मिलाने जा रहा हूं जो दिन रात लोगों की मदद करने के लिए आगे रहते हैं। सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन सुरेंद्र खजूरिया जी, ये दिन नहीं देखते हैं, रात नहीं देखते हैं और पिछले साल जब कोरोना हुआ था तब भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपना सहयोग दिया था। मैं इनकी बात नहीं करूंगा, इनकी पूरी टीम की बात करूंगा। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने सहयोग दिया था और लोगों को मदद भी पहुंचाई थी और लोगों को अवेयर भी किया था। देखिए आज फिर ये लोग सड़कों पे हैं। हालांकि जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है, इन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की है। कहीं ना कहीं इनकी फैमिली वाले भी, इनके परिवार वाले भी चिंतित होंगे। जिस तरह से ये रोज़मर्रा घर से बाहर निकल जाते हैं और लोगों की मदद करते हैं, वाकई में ये सराहनीय है। देखिए अभी भी पूरे सुबह से ये यहाँ पर बैठे हुए हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि सुनिए आप। बिल्कुल इनका कहना है कि जिस तरह से कोरोना कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया है, लोग घर से बाहर ना निकलें और कहीं ना कहीं प्रशासन व सरकार की जिस तरह से गाइडलाइन उसका पालन करें। सुरेंद्र जी से बात करेंगे और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये लोग बिना अपनी जान की परवाह किए बिना सुबह घर से निकलते हैं और रात तक यहाँ रहते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं कि कोरोना काल कितना घातक है। हालांकि इनके घर में भी फैमिली है, ये इनके घर परिवार वाले भी कहीं ना कहीं चिंतित होंगे कि जिस तरह से ये रोज़ अपने घर से निकल जाते हैं लोगों की सेवा के लिए। सुरेंद्र जी, वाकई में आप लोग एक मिसाल हैं। जिस तरह से पूरे उधमपुर में कोरोना काल का कर्फ्यू चल रहा है, लेकिन आप लोग घर से बाहर हैं, चाहे पुलिसकर्मी हों या सिविल डिफेंस के लोग हों, लेकिन आप वाकई में सही कोरोना वॉरियर आप लोगों को ही कहेंगे। मैं आपसे सबसे पहले ये यहाँ से शुरू करूँगा, क्या आप जब घर से बाहर निकलते हैं आपके परिवार चिंतित नहीं होते, परिवार वाले? सर बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं। इनफैक्ट मेरी बेटी जो है वो भी मेडिकल शोबे में ही है, उसका लास्ट ईयर चल रहा है BMS का, तो वो भी मेरे को कहती है कि घर से बाहर मत निकलो। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप अच्छी नीयत से समाज की सेवा करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए अगर आप निकलते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो ऊपर बैठे हुए भगवान है ना, वो भी आपका साथ देते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले साल भी कोरोना काल में हमारे सिविल डिफेंस के 160 वॉलंटियर्स जो थे, उन्होंने लगातार 43 डेज 43 दिन तक पूरे शहर में, हर मोहल्ले में, हर गली में अवेयरनेस का काम किया। और आज हम भी उसी के मतलब एक नक्शे कदम पे चलते हुए वहीं पर खड़े हैं जहां छोड़ा था। और जब तक ना के ये कोरोना काल खत्म होता, सिविल डिफेंस का एक एक बच्चा अपनी सर्विसेज जो हैं वो समाज को देने के लिए तैयार रहता है और तैयार रहेगा। और प्रशासन के द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे, एज चीफ वार्डन सिविल डिफेंस उधमपुर, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि उन दिशा निर्देशों का पालन करवाने के लिए सिविल डिफेंस का हर एक वॉलंटियर जो है वो हर समय प्रशासन को तैयार मिलेगा। सुनील जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जिस तरह से पूरे भारतवर्ष में कोरोना से लोगों की मौतें हो रही हैं, बहुत बहुत सेलिब्रिटीज़, बहुत बड़े लोग हमने खो दिए, इन सब के बीच में लोग कहते हैं कि कोरोना कुछ नहीं है। उन लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा कि कोरोना, जो कहते हैं कि कोरोना सिर्फ एक बहाना है, ड्रामा है, लेकिन आपसे मैं जानना चाहूँ कितना घातक कोरोना है? सर बात यह है कि साड़ी डोगरी च आखदे कि ऐसी बीमारी ना कोई टिक्की ते ना कोई टीका। तो अगर इससे भी आप नहीं डरते हैं, जो लोग कहते हैं कि कोरोना कुछ नहीं है, तो मैं उनसे दोनों हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जिन लोगों के घरों के सदस्यों को इस कोरोना ने ले लिया है, कृपया एक बार उनसे बात कर लीजिए।
बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कहना है। जिन लोगों के ऊपर ये बीती है कोरोना काल, उनके घर पे जो काल बन के आया है, वो लोग ही जानते हैं कि कोरोना कितना घातक हो सकता है। सुरेंद्र जी, मैं एक और बात जानना चाहूँगा। जिससे आज तीसरा दिन है जो कोरोना कर्फ्यू उधमपुर में लगा हुआ है। लोग इसका पूरा पालन करते हुए दिख रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जो है वो घर से बेवजह बाहर नहीं निकल रहा है। अगर कोई निकलता भी है, आप लोग उनसे उन्हें क्या मैसेज देते हैं? सर, हम उनको यही मैसेज देते हैं कि कृपया जो भी प्रशासन के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं, एसओपी का पालन करें, अपने घरों में रहें, अपने हाथों को सैनिटाइज करें, मास्क लगा के रखें और 2 गज की दूरी बनाकर रखें। लेकिन आपने एक बात देखी होगी कि इस बार जो लॉकडाउन लगा है, इसमें कहीं ना कहीं लोग स्वयं ही जागरूक हो गए हैं। लेकिन कुछ लोग, कुछ ऐसे अनासर होते हैं जिनको शौक होता है मार्केट में घूमने का, मार्केट का जायज़ा लेने का। उन लोगों से भी निवेदन है, कृपया घर में रहें। ये इतनी बड़ी महामारी है, ये भी गुजर जाएगी। हम लोगों ने बड़ी बड़ी महामारियां देखी हुई हैं, लेकिन ये महामारी जो है, यहाँ जिंदगी मौत की जंग है और जिंदगी हमें अपनी स्वयं ही बचानी है, कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। सुंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हम भी आपको यही कहेंगे कि कृपा करके आप सुरक्षित रहें। हालांकि जिस तरह से आप घर से बाहर निकल जाते हैं, भी आप भी अपना और अपनी टीम का ध्यान रखें। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सुरेंद्र खजूरिया जी। जिस तरह से इन्होंने कहा कि घर वाले भी इनके चिंतित रहते हैं, जिस तरह से ये घर से बाहर निकल जाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि इन्हें कहीं कोरोना ना हो जाए। लेकिन ये लोग पूरे समाज की, जिस तरह से समाज की आगे आके सुरक्षा करने के लिए तत्पर हैं, लोगों को समझा रहे हैं। पिछले 3 दिनों से ये लगातार उधमपुर शहर के हर गली मोहल्ले में जा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि कोरोना से किस तरह से बचा जाए। और जो लोग बेवजह घर से बाहर निकलते हैं, उन्हें भी समझाया जाता है कि भाई आप घर से बाहर ना निकलें, कोरोना बहुत घातक है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से कुछ लोग कहते हैं कि ये कोरोना कुछ नहीं है, लेकिन इनका ये कहना है कि जिन लोगों के घर में ये आप बीती हुई है, वही जानते हैं कि कोरोना कितना घातक हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन दुबे के साथ आशीष दत्त, जेके चैनल, उधमपुर।